भी हो सुखी। महामंत्र से चेतना को सजा लो, महामंत्र। नमोकारमय सारा जीवन बना लो, नमोकार। न तन में हो रोग न मन में अशांति, न तन में हो सारे जहाँ में परम शांति शांति, हो सारे जहाँ में परम शांति। अरहम सभी को मिला लो परम। महामंत्र से चेतना को सजा लो, महामंत्र से चेत। नमोकारमय सारा जीवन बना लो, नमोकारमय सारा। महामंत्र से चेतना को सजा लो, महामंत्र से चेतना को। बोले पंच परमेष्टि भगवान की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी मुनि महाराज की। चलिएगा, अब आपके पास जो पुस्तक है इसमें थोड़ा सा सम्यक दर्शन का विषय है, उसको अपन देखते हैं। जिन सरस्वती भाग एक उठा लो, आपस में एक दूसरे को दे, जिससे कि अपनी 116 पृष्ठ 116 116 पृष्ठ का। इसकी आवाज़ थोड़ी और बढ़ाओ ना। 116 पे आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा आवाज़ बढ़ा, निकल लिया। अब हमें कल जो अपनी 2 दिन से चर्चा थी सम्यक दर्शन के विषय में, सच्चे देव सास गुरु के विषय में, इसको आप समझ लें तो इसको आपको बहुत कुछ हो जाएगा। आपको समझ में आएगा कि हम सम्यक दर्शन होता क्या है। हमारे जीवन में एक आस्था होती है, श्रद्धा होती है जो हम करते हैं। हर चीज़ में अपनी आस्था होती है। जैसे आपकी आस्था अपनी पढ़ाई पे है कि इसकी पढ़ाई करूँगा तो मैं ऐसा बनूँगा। जैसे कल कहा था सीए की कोचिंग करूँगा तो मैं सीए बनूँगा, तो आपकी आस्था सीए पे है। किसी को डॉक्टर बनना है तो वो नीट निकालता है तो उसकी आस्था डॉक्टर बनने पे। किसी की आस्था इंजीनियर बनने पे तो इंजीनियर कॉलेज जाता है। ऐसे ही जिसको अपनी आस्था विश्वास सच्चे भगवान पे हो जाए वह सम्यक दृष्टि बनता है अपने यहाँ पर। तो यहाँ पर वो सम्यक दर्शन के विषय में देखो दे रहे हैं। जिस प्रकार आपके पुस्तक होगी, आप थोड़ा सा उसको देखो, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसको आप देखना। जिस प्रकार नींव के बिना मकान नहीं टिकता। देखो उन्होंने क्या आपके लिए एग्जाम्पल दिया कि मकान कब टिकता है, मतलब हमारा मकान कब खड़ा होता है, जब उसमें नींव होती है ना। बिना नींव के मकान बहुत जल्दी गिर जाएगा अगर बना भी लिया तो। जैसे बच्चे कभी कभी रेत में घर बनाते तो उनका घर कितनी जल्दी, क्योंकि कोई नींव तो होती नहीं उसकी। ऐसे ही उसी प्रकार सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष मार्ग नहीं होता। मतलब हम सच्चे भगवान, हमारा सम्यक दर्शन नहीं होगा तो हम वो सुख नहीं पा पाएंगे जिसकी सुख हम चर्चा कल कर रहे थे, जिसको मोक्ष कहते हैं। हम मोक्ष कहते हैं उसको, हम मोक्ष में सुख कहते हैं। अब हमें वो ढूंढना है, ठीक है। यह कितने प्रकार का है, कैसा होता है, इसमें क्या अच्छाई है क्या बुराई है, इसका वर्णन अपने को आज इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। सच्चे देव सास गुरु को मानना। किसको मानना? कल अपनी जो चर्चा चल रही थी कि भगवान कैसा होता है, भगवान का स्वरूप क्या है, तो कल थोड़ा थोड़ा आपको समझ में तो आया होगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि भगवान वही हो सकता है जो वीतरागी होगा। जो कपड़ों से सहित होगा वो भगवान भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब उसके अंदर राग द्वेष है तभी तो कपड़े पहन रहा है।
कपड़े पहनने का कारण क्या है उसका, ये भी तो अपने को खोज लें अपन। मान लो कोई आपसे पूछता है, कभी कभी आपके साथ एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी होती है। वो समस्या ये हो जाती है कि आपका मित्र जो जैन नहीं होता है, जो आपके धर्म को नहीं समझता है, तो कभी कभी आपके गुरुओं की हंसी उड़ाता है वो, कि तुम्हारे मुनि महाराज कपड़े नहीं पहनते, शर्म नहीं आती, ऐसे घूमा जाता है कि अब वो पुराना ज़माना थोड़ी है, जब ऐसा अब अच्छा नहीं लगता, इनको कपड़े तो पहन लेना चाहिए, थोड़ी लंगोट पहन लो, थोड़ा सा कपड़ा ले लो ताकि अच्छा। तो आपको गुस्सा आ जाता है, तो या तो आपकी उनसे हॉट टॉक हो जाती है या आप उनसे बोलना बंद कर देते है। तो होता है, यही होता है ना, आती है गुस्सा। आप कोई भी आपके गुरु की अगर बुराई करेगा तो स्वाभाविक है आपके अंदर एक गुस्सा होगी, एक चिढ़ होगी कि ये हमारे गुरु की निंदा करते। लेकिन प्रॉब्लम ये सॉल्व करने का तरीका तो है नहीं कि हम उससे बोलना बंद कर देंगे या झगड़ा कर लेंगे या अपने मारपीट होगी। प्रॉब्लम सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है हम उन्हें ये बता तो पाएँ कि हमारे गुरु कपड़े क्यों नहीं पहनते। हमें ये नहीं पता, हम तो बस लड़ने को तैयार हैं। तो लड़ाई इसका हल नहीं है। वो उसको अगर हम थोड़ा सा हम बता पाएँ कि कपड़े क्यों पहने जाते हैं और कपड़े क्यों नहीं पहने जाते, इसका अगर डिफरेंस को हम समझा पाएंगे, तब वो हो सकता है आपके गुरु के बारे में कुछ अच्छी श्रद्धा या अच्छा भाव ले आए। नहीं तो ये हमेशा झगड़े का ही कारण बनेगा, क्योंकि आप कभी बता नहीं पाओगे। वो पूछेगा, अच्छा तुम बताओ क्यों नहीं पहनते, अच्छा तुमको अच्छा लगता है क्या, तो आपके मन में एक शंका तो आ ही जाएगी कि हाँ बात तो ठीक कह रहा है। तो आपको पता है आपके यहाँ कपड़े क्यों पहनते हैं, नहीं पहनते। ये तो उन्होंने मान लिया, आपकी कहना भी मान लिया कि दिगंबर मुद्रा, वाई क्यों नहीं पहनते। अब वो यही तो आपको समझाना है और समझना है। ये सब वो चीज़ के समझ में नहीं आती। वो तो कहता मैं मोक्ष को ही नहीं मानता, छोड़ो छाड़ो तुम्हारे मोक्ष को, ये कपड़े पहनने की जरूरत, पहनने की क्या, इससे ही मोक्ष जाया जाता है क्या। आपसे हॉट टॉक करता है वो। हाँ ठीक है, माइक नहीं है आपके पास, माइक दे दो। वही ये चीज़ कि अपने पास सब होना चाहिए ना। हेलो, ठीक है, बहुत अच्छे। अब आपने बताया नहीं कि अब पहले प्रश्न का उत्तर, आपके प्रश्न का उत्तर तो मैं दूंगा कि एक ही जीवन मिला है और इतना त्याग की जरूरत क्या है, इसका भी उत्तर मैं दे रहा हूँ। लेकिन पहले आप ये तो बताओ कि आपके साधु कपड़े क्यों नहीं पहनते, आपके भगवान कपड़े क्यों नहीं पहनते, आगे प्रॉब्लम क्या है इनको कपड़े पहनने में। ऐसी कौन सी समस्या है कि जिससे आपको दिगंबर रहना पड़ रहा है। भाई आपके भक्त तो करोड़पति लोग हैं, कोई भी कपड़ा दे दे। मत पहनो, चलो हाइट मत फनाफन पहनो, सिंपल पहन लो, वाइट पहन लो, कम से कम पहन तो लो ताकि उस लोगों को शर्म ना आए आपको देख के। अच्छा नहीं लगता लोग के सामने आप ऐसे घूमते हो, आपको अच्छा नहीं लगता, आपको अच्छा लगता होगा, लगता लोगों को तो अच्छा नहीं लगता, तो उनके लिए पहन लो। आप बताओ पीछे वाले कुछ तो बोलो, क्योंकि नहीं बोलने से आपकी समस्या हल नहीं है, आपकी समस्या वहीं खड़ी है। और मैं यहाँ तक आपको कह रहा हूँ, मैंने अच्छे अच्छे पढ़े लिखे जैनियों को देखा है और उनको शर्म आते देखा है कि गुरु दिख गए तो ऐसे कट गए, इसलिए कट गए कि अब वो अच्छा लगेगा, मेरा दोस्त मुझे कुछ कहेगा तो अब शर्म आएगी। यहाँ तक उसने कह दिया कि ये मेरे गुरु नहीं है, ये मेरे नहीं है, तो हम नहीं जानते, तो और उनके और कोई मानता हो, हम भी जैन है लेकिन हम वो जैन नहीं है जो इनके, ये कह देता है। कौन? आपके जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति, कॉलेज पढ़ने वाला। सुन रहे हो आप लोग पीछे? आपके पास कभी सही बताना, रियल बताना, कभी आप अपने दोस्तों के साथ होते जो जैन नहीं होती और कभी आपका कोई दिगंबर गुरु वहाँ से निकलता है तो आपको शर्म आती है कि आपका मस्तक झुकता है उनके सामने? दर्शन करते हैं, जल्दी बोलो। दर्शन करते हैं। झिझक के दर्शन होते हैं कि गर्व से दर्शन करते हो? खुशी से होते हैं। खुशी से। खुशी। अब वो आपकी तरफ देखता है और हंसता है तो आपको कैसा लगता है? हम बात ही नहीं करते दोबारा। नहीं बात नहीं करते, लेकिन उसकी एक्टिविटी समझ में तो आ ही जाता है ना। अपन बात नहीं करते लेकिन अब वो नज़र तो मिल जाती है, जैसे अपन नमस्कार उससे नज़र तो सहज मिलती है और नज़र मिलती है तो उसको हंसी आ ही जाती है। अरे क्या लोग हैं, कैसे इनके गुरु। हम समझा नहीं पाते क्योंकि हमें रीज़न ही नहीं पता। नहीं पता ना, अब पहले वो समझो।
क्योंकि ये समझे बिना हम ये नहीं समझ पाएंगे कि सच्चा भगवान होता क्या है, सच्चा गुरु होता क्या है। पहला अपन प्रश्न खड़ा करें कि पहने क्यों जाते हैं। नहीं पहनने का बाद में समझते हैं, पहने क्यों जाते हैं ये तो पता होगा। चलो आप नहीं पहनते तो वो तो मेरी प्रॉब्लम है कि मैं नहीं पहनता। आप तो पहनते हैं कपड़े, आप क्यों पहनते हैं? सर्दी गर्मी नहीं, आपको शर्म आती है, आपके अंदर एक लज्जा गुण होता है। आपको अपनी लज्जा को ढांकने के लिए आप पहनते हैं। आप अपने राग भाव को छिपाने के लिए पहनते हैं, क्योंकि आपको ये सहन नहीं है। आपको ये सहन नहीं होता कि कोई दिगंबर मुद्रा, अब मुझे छोड़ दो, कोई दूसरा अगर जो साधु नहीं है वो ऐसा घूमता है तो आपको सहन होता है? देखना क्यों? क्योंकि आपके अंदर अभी विकार नहीं जीता आपने। सुन रहे हो? विकार नहीं जीतने के कारण आपको ये शर्म आती है, क्योंकि आपका विकार प्रकट होने लगता है। जो पुरुष कपड़े नहीं पहनते उनके अंदर विकार उत्पन्न होने लगता है। जब विकार उत्पन्न होगा तो वो रागी द्वेषी होगा। जो रागी द्वेषी होगा वो सच्चा नहीं होगा। सुन रहे हो कि नहीं? हमें विकार आता है, हमारे अंदर एक प्रकार की वासना है, एक प्रकार का विकार भाव है। उस विकार भाव के कारण आप कपड़े त्याग नहीं कर पाते। और जिन्होंने ये कपड़े त्यागे हैं उन्होंने इस विकार को जीतने के लिए अपना पुरुषार्थ किया है। ये ऐसे नहीं जीता जाता, ऐसे सहज कपड़े नहीं उतारते। आदमी करोड़ों रुपए देगा तो नहीं उतारेगा। अरे एक छोटा सा बच्चा भी अगर उसको बाहर ले आओ तो कपड़ा पहनना चाहता है, वो मैं इसके तो कपड़े पहनाओ, मैं ऐसे जाऊँगा क्या? इतना सा लड़का, 2-4 साल का लड़का जो कुछ समझता नहीं है, अभी उसके अंदर विकार भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो कपड़े पहनने की जिद करता है, मुझे कपड़े पहनाओ, मैं ऐसे थोड़ी घूमूंगा। समझ रहे हो कि नहीं आप? आपको एक बात बताऊँगा, आपको इसके बाद थोड़ा अभिमान होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे गुरु के शिष्य हैं। पूज्य गुरुदेव के पास, रामदेव बाबा का नाम तो सबने सुना है। पूज्य गुरुदेव के पास बाबा रामदेव सन 2007 के अंदर तिलवारा घाट जबलपुर, आप गए हैं कभी? जहाँ पे पूज्य गुरुदेव का चतुर्मास हुआ है, वहाँ पर बाबा रामदेव गुरुदेव के लिए दर्शन करने के लिए आना चाहते थे। और उस समय जनवरी का महीना चल रहा था, भारी ठंड थी, उसमें बहुत ज़्यादा ठंड थी। और वो जबलपुर आए होंगे अपना शिविर लगाने के लिए, क्योंकि अपना प्राणायाम इत्यादि शिविर लगाते हैं ना, योग शिविर। उस समय वो आए थे तो उन्होंने कहीं से पता किया कि गुरुदेव का वो देखे फ्लेक्स वगैरह, तो उन्होंने किसी से पूछा कि यहाँ पर विद्यासागर जी महाराज आए हुए क्या? बताया कि वो तिलवारा घाट में है, पूरा संघ उनका, साधुओं का संघ वहाँ पे। उस समय कम से कम हम लोग 45 से 50 साधु के बीच में थे, इतना बड़ा संघ था। तो मैं भी उस समय वहीं था, संयोग से हम पूज्य गुरुदेव के साथ ही थे उस समय। तो आपको ये समझना होगा कि जब वो बाबा रामदेव वहाँ पर पता किया कि पूज्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज यहाँ हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने एक जैन भाई से कहा इतना कर लो कि कम से कम हमें गुरुदेव के दर्शन करने की तीव्र भावना है। तो क्या हाँ करें आप? तो उन्होंने कहा आप हमें पता करके बताओ कि पूज्य गुरुदेव कब मिलेंगे, सुबह दोपहर मुझे दर्शन। तो उनका आप कभी भी नहीं, उनका पूरा संग होना चाहिए, पूरा संग होगा तो मैं अच्छे से दर्शन करने मुझे मिलेगा पूरे संग के साधु। अब अलग से तो कई साधु इकट्ठे होंगे नहीं उनके लिए। तो उनको बताया कि सुबह भक्ति होती है जब हम एक साथ होते हैं, दोपहर में होते हैं या शाम को जब भक्ति होती तब होती है। तो क्या मैं ठीक है सुबह सुबह आऊँगा, सुबह सुबह भक्ति के समय उन्होंने समय ले लिया। और सुबह सुबह भक्ति के समय जब वो पहुँची
तो गुरुदेव के पास उन्होंने देखा कि बहुत बड़े साधु, सब साधु वहाँ बैठे, कम से कम 48 साधु 50 साधु हम लोग, और पूछ गुरुदेव अपने तख्त पे बैठे हुए थे। तो चूंकि वो भी एक साधु तो कहलाते ही हैं, वैष्णव साधु ही सही। तो क्या हुआ कि संयोग की बात थी कि उन्होंने जैसे आचार्य श्री को देखा दूर से ही, तो सबने उनको एक छोटा सा पाटा उनके लिए रखा तख्त के नीचे कि आप इस पे बैठ जाएं। तो उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया और सीधे साष्टांग अष्टांग नमस्कार कैसे करते हो ना पूरे, तुम तो अभी नमस्तु भी नहीं करते, खड़े खड़े निपटाते हो नमस्तु। उन्होंने साष्टांग पूरा एक साधु होके भी उन्होंने ये नहीं किया कि मैं भी साधु, क्यों नमस्ते ऐसे खड़े कर लेते कि मैं भी तो साधु हूं, लेकिन नहीं, उनको पता था कि ये मुद्रा क्या है, दिगंबरत्व क्या है। बिल्कुल साष्टांग किया, फिर हम सबको नमस्ते किया। फिर किसी ने कहा कि आइए आप इस पे बैठिए, तो उनका नहीं, इनके सामने मैं पाटे पे बैठूंगा नहीं, मैं जमीन पे बैठूंगा। उन्होंने पाटा हटवाया और अपना ही एक जो लाए थे कपड़ा उसको बिछाया, उस पर बैठ गए। फिर उन्होंने गुरुदेव से बहुत सारी चर्चाएं की, अपने ध्यान की चर्चा की, योग की चर्चा की, अपने एक दूसरे के बारे में पूछा, स्वास्थ्य पूछा, आपका स्वास्थ्य कैसा है। और जब वो जाने लगे, जब एक बहुत अच्छी बात कही जो आपको समझना है आज, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ विशेष तौर से। उन्होंने पूछ गुरुदेव से एक बात कही कि गुरुदेव, उसी शब्द से बोलते थे, गुरुदेव मैं हिमालय की गोद में मैंने साधना की, मैं एक समय भोजन भी कर सकता हूँ, लेकिन आपके सामने एक बात कहता हूँ कि जो दिगंबरत्व है, जो नग्नत्व है, मैं एक लंगोट के साथ तो रह सकता हूँ, लेकिन अगर कोई दिगंबर रह सकता है तो दिगंबर साधु ही रह सकता है, संसार में कोई नग्नत्व नहीं रह सकता, मैं भी नहीं रह सकता। मैं भी दिगंबर अपना नहीं सकता, क्योंकि मैं भी इतना भी विकार नहीं जीत पाता जो आपने जीता। सुन रहे हो? दिगंबर होने का पहले भाव समझो क्या है। जब तक अंदर में एक लोक लाज भारी, देखो किसी ने कहा, एक बहुत अच्छी बात कहावत के रूप में कही कि परम दिगंबर मुद्रा धर न सके दीनहीन संसारी, क्योंकि जब तक ये संसारी बने कब तक रखता, जब तक जिसके अंदर लोक लाज अंदर से अंदर पड़ी हुई है, जिसको अभी वासना सताती है, जिसके अंदर अभी ये भाव सताता है, ये मुद्रा अभी कठिन है उसको लेना। जीतता है, जीतने की प्रचार करता है, वही व्यक्ति इसको ले सकता है। तो उन्हें ये बताना आपको पड़ेगा कि उनसे पूछो ना, आप कपड़े पहनते क्यों भाई? हम वो आपसे भी कह सकता है आप क्यों पहनते, तो कहना मैंने नहीं जीती भाई, मैंने नहीं जीती इसलिए मैं नहीं उतार सकता। जिनने जीती है वो उतार सकता है, तो तुम्हारे इसमें भी नहीं जीती, इसका मतलब भाई तुमने, तुम्हारा साधु होने में भी नहीं जीती, तुम्हारे भगवान ने भी नहीं जीती, इसलिए उन्होंने नहीं जीती, उन्होंने वस्त्र नहीं उतारे। मुख्य कारण ये है। फिर बाद में एक परिग्रह भी अपने मुख्य कारण है कि हम परिग्रह से दूर रह के साधना कर सकते हैं। परिग्रह के साथ साधना नहीं हो सकती। मान लो आपके पास कपड़े होते हैं, आपको विकल्प होते कि नहीं, भाई ये कपड़ा गंदा हो गया, अब इसको धो, फिर कहीं फट गया तो सिलवाओ, फिर इसको बदलो तो नया लो। तो जब तक ये बना रहेगा अंदर से, हमें इसका पुराना हो गया नया लो, तब तक हमारे अंदर विकल्प चलेगा कि नहीं? और विकल्प चलेगा तो साधना होगी क्या? साधना तो तब होगी जब आप निश्चिंत होके रहो, कोई विकल्प नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई सताए नहीं आपको। तो कपड़ा भी आपकी चिंता का विषय बनेगा। अब कहाँ सुखाएं, अब गीला हो गया, अरे अब कोई चूहा ना काट जाए, अब इसको चूहा काटना जाए, गीला ना हो जाए, तो इसकी सुरक्षा करो। सुरक्षा करोगे तो विकल्प करोगे, और विकल्प करोगे तो आपकी साधना। इसलिए भी कपड़े पहनना भी एक प्रकार का विकल्प है, एक प्रकार की साधना में अड़चन है। आपको पकड़ में आ रही है ना बात? अब समझा पाओ नहीं समझा पाओ अलग बात है, लेकिन खुद तो समझ लो पहले। किसी को समझा पाओ या ना समझा पाओ ये अलग विषय है, लेकिन खुद भी आपको ये गर्व तो होने लगे, ये प्राउड तो होने लगे कि हमारे पास ऐसे गुरु हैं, हमारे पास ऐसे भगवान हैं जिनको इनकी जरूरत नहीं है, जिनको ऐसी जरूरत नहीं, वही तो है। तभी तो आपको अंदर से वो होगा, प्राउड होगा कि नहीं मैं ऐसे गुरु का शिष्य हूँ। फिर तुम्हारा सिर शर्म से नहीं झुकेगा,
तुम्हारे अंदर ग्लानि भाव नहीं आएगा देख के, तुम्हें ये आएगा मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। आप ये कह पाओगे कि मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरे गुरु क्यों नहीं पहनते, मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूँ, ये अलग बात है। समझ में आ रही ना बात? तब जाके अंदर से ये प्राउड ये अपने अंदर आएगा कि हम सच्चे गुरु के, हम सच्चे देव के भक्त हैं। तब सम्यक दर्शन बनेगा आपका। आपको ये मानना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। थोड़ा सा आप इसको कठोर मत समझो, नहीं तो आने वाला समय आपको, क्योंकि आप लोग हाईटेक हैं, आप पढ़े लिखे, आने वाली पीढ़ियों में आप अपनी पीढ़ियों को क्या बताओगे? वो मिला नहीं मिला दीदी से नहीं, वो लैपटॉप और उसके लिए वो भी तो चाहिए। हाँ ठीक है ना, तो आप उसको पता कर लो। तो जब तक आपको मैं एक और चीज बताऊंगा उससे पहले, तो ये आपकी समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है? ठीक है। तो आप आज आपको लग रहा है अब कुछ अच्छा लग रहा है, रिलीफ हो रहा है, नहीं हो रहा है? कुछ प्रश्न तो नहीं पूछना किसी ने? अब वो बंद है ना? हाँ चलो। उसका मतलब ये दिगंबर का अर्थ बताया उन्होंने। दिग का होता है दिशाएं, अंबर का होता है वस्त्र। दिशाएं ही जिसके वस्त्र हैं उसका नाम है दिगंबर। अब दिगंबर की परिभाषा समझ लो। दिगंबर किसे कहते हैं? श्वेतांबर, श्वेत अंबर, श्वेत यानी सफेद, अंबर यानी वस्त्र, सफेद वस्त्र ही जिनके हैं वो है श्वेतांबर। दिगंबर जिसका दिग यानी दिशा, दिशा ही जिसके वस्त्र हो। अब हमें देखो, हमें कोई रोक नहीं सकता, हमें दिशाओं से ही हमने वस्त्र पहन रखा। कोई हमसे पूछे वस्त्र नहीं है, कौन से वस्त्र? दिशाओं को ही हम ओढ़ते हैं और दिशाओं को हम बिछाते हैं और दिशाओं को हम पहनते हैं। कहाँ सोते हो? दिशा को बिछाते हैं, नीचे भी एक दिशा होती है, एक ऊपर दिशा होती है, एक चारों तरफ दिशाएं होती है ना, तो वही हमारा वस्त्र है, उसी को पहनते हैं, उसी को ओढ़ के सो जाते हैं। इसी का नाम है दिगंबर। ये समझने का पुरुषार्थ करना, हम दिगंबर हैं। दिगंबर होने का हमारा गर्व होना चाहिए, आपके अंदर प्राउड होना चाहिए कि नहीं हमारे वस्त्र हैं, वो तुम्हें दिखाई नहीं देंगे। उनकी आंखें अलग चाहिए उसको पहनने के लिए, उसको ओढ़ने के लिए। अभी जिन्होंने जीता ही नहीं हो वो क्या दिगंबर बनेगा, क्या वो कर लेगा? इसलिए सच्चा भाव रखना अपने अंदर प्राउड लाना कि हम ऐसे गुरु के शिष्य हैं, ऐसे गुरु के हम भक्त हैं, जिनके अंदर हमेशा मानते हैं, इनको हम जानते। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। यही परिभाषा भगवान के लिए लगा लेना कि भगवान जिन्होंने सब कुछ जीत लिया, अब गुरु से बढ़ के भगवान है। तो भगवान जिन्होंने राग द्वेष जीत लिया, जिन्होंने अंदर की वासना जीत ली, जिन्होंने अपने आप को इतना बना लिया कि अब उनके अंदर कोई बुरा कहो भला कहो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें गाली भी दोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कह रहा हूं? आप भगवान को गाली दोगे वो कभी अभिशाप नहीं देंगे आपको। तुम भगवान की पूजा करो तो कभी कोई वरदान नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि भगवान ने अभी सब कुछ जीत लिया। हाँ तुम निकाल लो। आपके दिमाग में यही बैठ जाएगा ना, अंदर तक गहरा उतर गया तो समझना आप सच्चे जैनी बन जाओगे और सम्यक दृष्टि बन जाओगे। कभी मिथ्यात को आपको जरूरत नहीं पड़ेगी मिथ्यात में जाने की, मिथ्यात का पोषण करने की। अभी हम पढ़ लिख तो जाते हैं, लेकिन पढ़ लिखने के बाद हमारे दिमाग में ये बात नहीं आती कि हम धर्म क्या है, वीतरागता क्या है, हम क्यों मानते हैं। आज समझ में आ रहा? थोड़ा थोड़ा समझने का पुरुषार्थ करना। तो देखो यहाँ पर एक मूढ़ता का वर्णन किया। 3 मूढ़ता जानते क्या होती है? मूढ़ता का अर्थ होता है मूर्खता। मूढ़ता का मतलब क्या होता है? अब थोड़ी आवाज़ फिर खोलो इसकी, अब तुम उसकी आवाज़ फिर भी ठीक थी। मूढ़ता का मतलब होता है मूर्खता। मूर्खता क्या मतलब? हम क्या करते हैं जब हम, बंद मत करो चालू करो, ओम ओम, जब हम बेस खोल दो इसका बेस, ओम, हाँ, जब हम ऐसी मूर्खता करने लगते हैं और हमारे अंदर, उसको बुलवा लो ना, उसको बुलाओ ना इसके, अब उसको सिस्टम को ठीक करें।
जब हमारे अंदर 3 प्रकार की देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता और लोक मूढ़ता, ये लिख लो आप। देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता और लोक मूढ़ता। अब ये हमारे अंदर समझने वाला विषय है। हम समझ लें कि देव मूढ़ता क्या होती है और ये कैसे हमारे अंदर आती है। आप देखो, सबसे पहले एक लोक मूढ़ता यानी लोक में जो मूर्खता होती है उसका जब हम अनुसरण करने लग जाते हैं, जिसका हमें ये नहीं पता होता ये क्यों की जा रही है, उसको बोलते हैं लोक मूढ़ता। लोक मूढ़ता का मतलब क्या हुआ? लोक में होने वाली प्रचलन, होने वाले कार्य को हम अपने जीवन में धर्म मान के करने लग जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? लोक मूढ़ता। अब वो क्या होती देखो, जैसे कुछ लोग मानते हैं नदी में स्नान करने से आत्मा पवित्र होती है, हम कर्म कट जाते हैं, मानते हैं बहुत लोग, जाते हैं स्नान करने। अमावस्या को स्नान करेंगे, कि गंगा में नहाएंगे, कहीं जमुना में नहाएंगे, कहीं तीनों का जब मेल होगा तब नहाएंगे। तो उनका मानना क्या है कि नदी में नहाने से पाप धुल जाते, कट जाते। ये सच है कि गलत है? उनके उसके नज़रिए से सच है, ठीक है। अपन उनके नज़रिए से मान लेते हैं कि वो सच है, ठीक है। अपन अपना नज़रिया थोड़ी देर के लिए गौण करते हैं, अब उनके नज़रिए से सोचते हैं। अब उनकी एक घटना आती है, वो आपको बताता हूँ। अगर उनके नज़रिए से सच होती तो उन्हें ये कहना नहीं पड़ता। जब पांडवों ने महाभारत तो देखी होगी आपने, महाभारत में कृष्ण को देखा होगा आपने, पांडवों को भी देखा होगा। तो जब युद्ध खत्म हो गया, युद्ध पूरा हो गया, पांडवों से अब इतने लोगों की हत्या हुई थी युद्ध के अंदर, तो पाप लगा उन्हें। उन्हें अपने भाइयों को भी मारना पड़ा, पितामह भीष्म को मारना पड़ा, द्रोणाचार्य को मारना पड़ा। इन सबको मारने का उनको इतने तक गिल्टी थी कि अब अपने से इतना पाप हो गया है, तो अब इसको कैसे धोएं। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, चारों धाम चलते हैं, वहाँ पे नदियाँ मिलती हैं, गंगा मिलेगी, सरस्वती मिलेगी, वहाँ पे त्रिवेणी संगम मिलेगा, तो नहा लेंगे तो पाप धुल जाएंगे, ठीक है। उनके नज़रिए से सोच रहे ना अपन। तो कृष्ण ने क्या करा, वो कृष्ण के पास गए कि हे भागवत, हे कृष्ण, हम लोग अब चारों धाम जा रहे हैं स्नान करने के लिए। कृष्ण ने पूछा क्यों जा रहे हो? अब हम पाप से मुक्ति पाने के लिए चारों धाम जा रहे हैं, वहाँ पर गंगा में स्नान करेंगे तो हम लोग के पाप थोड़े धुल जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो कृष्ण ने क्या, कोई बात नहीं, मैं भी चलता, लेकिन मेरे पास समय नहीं है, तो तुम मेरी जगह एक काम करना, मेरा काम कर दोगे? ये कि हाँ। एक तुमड़ी, सुना तुमड़ी का नाम? तुमड़ी फल आता है एक, जैसे लौकी आती है ना, लौकी, घिया बोलते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं? लौकी बोलते हैं, लौकी बोलते हैं, घिया बोलते हैं, उसको अलग अलग बोलते हैं। तो उसने एक तुमड़ी दी, तुमड़ी ऐसे लौकी फल आता है, वो तुमड़ी भी ऐसा आता है, गोल लौकी जैसा ही होता है वो। तो उसने कहा कि लेकिन होता बहुत कड़वा, भयंकर कड़वा होता है वो फल, होता है लौकी नहीं होता, लौकी जैसा बोल रहा हूँ मैं, हाँ, नहीं तो आप लौकी को तुमड़ी समझ लो। लौकी जैसा मतलब दिखने में वो लौकी जैसा होता है, इतना गोल होता है अंदर से। और आपने उसकी वो एक बार सुनी होगी, वो वीणा सी बजाते रहते हैं, वो उस फल के अंदर एक तार खींच देते हैं, जब सूख जाती है वो, तो उसके अंदर टन टन आवाज आती है, जो तुम्बी बोलते, तुम्बी, तुम्बी समझते हो? तंबूरा समझते हो? तंबूरा, जिसमें एक तंबूरा एक तार खींच के बजाता रहता है, एक तंबूरा बोला है, टुन टुन टुन, गाना सुना? एक तंबूरा बोले टुन 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 कहता है क्या, सुन सुन सुन, ये तो सुना होगा कहीं। अब आप लोगों ने कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं। चलो ठीक है, आप YouTube पे निकाल लेना तंबूरा, ठीक है, तो तुम्हें वो आ जाएगा, ठीक है। तो वो जो उनकी जो एक तुम्बी थी, तुम्बी बहुत कड़वी होती है, फल एक प्रकार का। तो कृष्ण ने कहा एक काम करो, मैं तो नहीं जा रहा हूँ, मेरी जगह इसको ले जाओ, और इसको ले जाओ, और जहाँ जहाँ तुम नहाते हो इसको भी नहला देना, और नहला दोगे तो भाई ये भी शुद्ध हो जाएगी, मैं अपने आप को शुद्ध मान लूँगा। अब ये चारों पांडव वगैरह ये जब गए स्नान करने के लिए, चारों धाम गए,
जहाँ गंगा मिली नहाया, जमुना मिली नहाया, सरस्वती मिली वहाँ नहाया, त्रिवेणी संगम में नहाया। जब वो नहाने लगे और जब वो लौट के वापस द्वारिका आए कृष्ण के पास, अब कृष्ण ने कहा ओहो अहो भाग्य, आप लोग इतने चारों धाम होके आए, इतनी गंगा में, आप तो अब पवित्र हो चुके, आपके पाप तो धुल चुके। उनके भाई मेरी वो तुम भी लाए कि नहीं जो मैंने दी? हाँ हाँ, वो कैसे भूल सकते हैं कृष्ण, आप ही तो हैं, आपकी जगह उसी को ही मान के ले गए। और हमने भी सब दूर एक एक नदी में, हमने तो 2 बार नहाया, ऐसे 10-10 बार नहलाया, क्योंकि भाई अब कृष्ण की नदी तुम भी ऐसे कैसे हम छोड़ देते। तो उसने कहा कि बहुत अच्छा, वो दे दो मुझे, दे दी, उन्होंने रख ली। उन्होंने कहा कि अब देखो इतनी दूर से आए हो और तुम इतने पवित्र हो, तो मेरा आतिथ्य स्वीकार करो, आज भोजन करके जाना। क्या करके जाना? भोजन आप सबका यही होगा, क्योंकि जब कोई यात्रा करके आता है तो मन में अपना ही भाव आता है कि देखो इतनी दूर से आए तो ये भोजन करे। और जब वो भोजन करने बैठे तो उनको खीर परोसी गई और संयोग से सब्जी में उस तुम्बी की सब्जी बना दी गई जो लाई गई थी और उनको दी गई। और जैसे उन्होंने मुख में कोर रखा और कड़वी थी बेल, क्योंकि तुम्बी कड़वी होती है, वो तो जहर जैसी कड़वी होती, बहुत कड़वी। तो सब थू थू करने लगे सब पांडव, अरे कृष्ण जी क्या हम इतनी दूर से थके आ रहे हैं और आपने क्या खिलाया हमें, कड़वी तुम भी। तो उसने कहा पांडव भैया, पांचों भैया, ये कड़वी कैसे हो सकती है? तुमने तो इसको एक एक नदी में नहलाया है उनके नजरिए से, समझिएगा, आपने तो इन्हें एक एक नदी में नहलाया है। और जब एक एक नदी में इन्हें नहलाया है तो ये तो इसकी कड़वापन तो निकल जाना चाहिए। एक तुम्बी का कड़वापन नहीं निकला तो तुम ये सोचो कि तुम्हारा पाप कहां से निकल जाएगा। ये उपदेश मेरा नहीं है, उनके ही शास्त्रों में, उनके ही पुराण ग्रंथों में पांडवों के लिए कृष्ण का उपदेश है कि हे पांडव, तुम लोग नदी में नहाने से पाप धोना समझते हो, और अगर नदी में नहाने से धुल जाती है तो मछली तो 24 घंटे नदी में रहती है, वो तो सीधा मोक्ष को ही जाना चाहिए। नदी में मछली 24 घंटे रहती है पानी में कि बाहर रहती है? मगरमच्छ कहाँ रहता है? और व्हेल मछली, कछुआ, ऐसे कई जीव पानी में रहते, सब पवित्र हो जाते और सब कहाँ चले जाते, लेकिन सब फिर भी किसी का पाप नहीं धुलता। तो कृष्ण ने कहा पांडव, नदी में नहाने से नहीं, मल का मेल धुलने से होता है पवित्र। मन का मेल धुलेगा, और मन का मेल किस में धुलेगा? जिनवाणी की नदी, जिनमा भगवती, जिनको हम भगवान की दिव्य ध्वनि बोलते हैं, जो दिव्य ध्वनि में स्नान करेगा उसका पाप धुलेगा, ना कि नदी में नहाने से धुलेगा। समझ रहे? ज्ञान रूपी गंगा में नहाओ। किस में नहाना है? इतना ये जल वाली गंगा में नहीं नहाना है, ज्ञान रूपी ज्ञान गंगा बोलते हैं ना अपन। ज्ञान मतलब होता है अपने अंदर का जो ज्ञान है उसको पवित्र बनाओ, तब तुम्हारे पाप धुलेंगे, कटेंगे, ना कि इन नदियों में नहाने से कटेंगे धुलेंगे। कथा समझ में आ रही है आपको? उनके नजरिए से ही मैंने बताई है। अब उनका नजरिया कैसा लग रहा है आपको? समझ में आ रहा है? इसका मतलब उनके नजरिए से भी नदी में नहाने से नहीं होता। आप समझने का पुरुषार्थ करना, ये कहलाती है लोक मूढ़ता। आप करते तो नहीं है आप लोग। मैं बताता हूँ और मूढ़ताएं क्या होती है। मान लो हम दुकान जाते हैं, कुछ लोग दुकान के पैर पड़ते हैं, दुकान धर्म मान के ये दुकान अच्छी चल, ये क्या है? लोक मूढ़ता। कुछ लोग ताला चाबी जब दुकान का बंद करते हैं तब उस ताले के ऐसे ऐसे करते हैं, ये क्या है? करते हो क्या? कुछ लोग करते हो? ये लोक मूढ़ता है, ये मूर्खता ही है पूरी। उससे क्या ताला लग जाएगा? अरे चाबी घुमाओ उससे खुलेगा, लगेगा। ये ताले के पैर पड़ने से चोर नहीं आएगा, ताला नहीं काटेगा, ऐसा है क्या? हे ताला देवता, मेरी दुकान की तू रक्षा करना है। सुन रहे हो? अगरबत्ती घुमाते हो, ये क्या है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपकी मूर्खता की कोई हद ही है। आप तो बस पीछे हो लेते हो, कुछ पता तो होता नहीं है कि हमें करना क्या है।
देखो और क्या, अब बता दो जल्दी जल्दी क्या क्या मूर्खता करते हो। कहीं भी गए झुक गए, किसी ने कहा भाई ये प्रसाद ले लो, सो खा लिया, उसने उठाया तिलक पोत दिया, हमने लगा लिया। उसने कहा भाई ये यहाँ पे लगा लो सो तुम्हें हो गया। किसी ने कहा ताबीज पहन लो तो हो जाएगा, किसी ने कहा काला धागा पहन लो सो हो जाएगा। धर्म मान के ये सब करना क्या है? समझ में आ रही है आपको? ये मूर्खता अब नहीं करना। नदी में नहाने से, पर्वतों पे चढ़ के जाने से कोई पाप धुलते? आप पहले बहुत अच्छे से समझना है ये लुक मूर्खता क्या है। कोई करता तो नहीं? अच्छा कुछ आप में से एक आधे एग्जाम्पल मैंने दिए थे, आप भी तो दो एक आधे। हाँ माइक दो भाई, माइक है, अब माइक चालू अब होगा। हाँ नमस्ते महाराज जी। मैं बताता हूँ। हाँ महाराज जी, मन्नत मांगना। मन्नत क्या मांगना? कुछ भी, जैसे हम कुछ करेंगे तो उसके बदले आप। कहाँ मांगते हैं आप मन्नत? कहीं भी कि जैसे आप अपने मंदिर में मांगते कि हर कहीं भी मांग लेते किसी भी जगह? महाराज जी हम लोग तो नहीं मांगते, बाकी जो जैसे जो कोई और लोग रहते बहुत अच्छे। मंदिर में चलिए मांगते हैं। आपका प्रश्न समझ गया, आप समझ गए, मैं समझ गया। चलो अपन भी करते हैं, मैं बता देता हूँ अपन कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं। अपन जब बैठो, अपन जब मंदिर जाते हैं तो हम भगवान के सामने कहते हैं भगवान आज हमें पास कर देना, रिजल्ट आने वाला है। ये हमारी मन्नत है। क्योंकि आप स्कूल के छात्र हो, सो आपके अंदर ये भाव आता है कि भाई भगवान हमें पास कर देना। जिनको भाई व्यापार नहीं चलता वो कहते हैं भगवान हमारा व्यापार चल जाए। जिनकी शादी नहीं होती कहते हैं भगवान हमारी शादी हो जाए। जिनके बच्चे नहीं होते वो कहते हैं भगवान हमारे यहाँ संतान हो जाए, हमारी गोद भर जाए। यही है मन्नत। और क्या है मन्नत का मतलब? यही है ना कि हमारी गाड़ी आ जाए, मेरे पास गाड़ी नहीं है। हाँ हाँ माइक में बोल के बताओ जरा, तो आप सब सुनते लो आपने क्या बोल दिया। आप जब तक वो लगा लो भैया, प्रोजेक्टर पे लगाओ। नमोस्तु महाराज जी। हैं प्रोजेक्टर तो लेके आओ, दूसरा वो उनको बोल के तो आओ बहन को, तो वो चले जाओ, वहीं होंगी यहीं पे साधुराम में। हाँ नमोस्तु महाराज जी। अगर वो लोग जब मन्नत मांग हाँ वो लोग जब मन्नत मांगते हैं ना, तो वो लोग कुछ ऐसा भी बोलते हैं कि नहीं अगर हमारी मन्नत पूरी हो जाएगी तो हम 11 नारियल चढ़ाएंगे। हम भी बोलते हैं हम सोने का छत्र चढ़ाएंगे, चांदी का छत्र चढ़ाएंगे, हे भगवान हम ये चढ़ाएंगे। चलिए बैठिए। अब आपको एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, बहुत अच्छा आपको मन्नत का भाव बताता हूँ, फिर बताता हूँ होता क्या है। आपसे एक सलाह लेना चाहता हूँ। मान लो किसी ने किसी को मर्डर कर दिया, किसी ने किसी की चोरी कर ली, किसी ने किसी के साथ गलत काम कर दिया। सुन रहे हैं आप लोग? वो उसको पुलिस पकड़ती है और उसको अदालत में पहुंचाती है। सुन रहे हैं पीछे वाले सब लोग, लड़के लोग सुन रहे हैं? क्योंकि आपको भी उत्तर देना है इसका। और कोई उसको बचाने के लिए कोई वकील खड़ा होता है कि नहीं नहीं मैं तुम्हें बचा लूँगा, कोई बात नहीं, तुमने मर्डर कर दिया तो कर दिया होगा, मैं तुम्हें बचा लूँ। तो वकील सही कर रहा है कि गलत कर रहा है? पाप का साथ देने वाला पापी होता है कि नहीं होता है? पक्का है विश्वास आपका? जो पाप करेगा उसका साथ देने वाला भी पापी होगा कि नहीं होगा? होगा ना। जो पाप देगा उसका। अब मान लो वकील उन्हें मर्डर से बचा लेता है, बलात्कार करता है उससे बचा लेता है, किसी की चोरी करता है उससे बचा लेता है, तो वकील ने सही नहीं किया, पाप का साथ दिया, तो वो भी। और मान लो जिस दिन वो पकड़ा गया, मान लो अदालत को फिर पता पड़ा कि इस वकील ने झूठे वो दे के अपना झूठे अपने सब गवाह खड़ा किए और इसको निकाल ले गया, तो वकील को भी सज़ा हो सकती कि नहीं? बाद में पकड़ा गया और फिर अदालत ने कहा तुमने इसको झूठ बोला और तुमने झूठ का साथ दिया, आपने ये गलत किया, आपका भी हम रजिस्ट्रेशन कैंसिल करते हैं और आप पे भी केस चलेगा क्योंकि आपने झूठ का साथ दिया और आपने झूठे गवाह खड़े करे। हो सकता है ना? ये सब हो सकता है। अब तो हो गई, ये तो हो गया एक पक्ष। अब दूसरा पक्ष आपके सामने रखता हूं, सुनिएगा। अब कोई एक व्यापारी था, वो 2 नंबर का काम करता था, ठीक है, पक्का। उसकी सेल टैक्स ऑफिसर ने उसकी गाड़ी को रोक लिया। चुंगी नाका समझते हो, नाके होते, वहां पे रोक लिया
और रोक लिया, और यहाँ पे उसके पास फ़ोन आया कि आपकी गाड़ी को रोक लिया है। उसने भगवान से कहा कि हे भगवान, मेरी गाड़ी अगर निकल गई तो मैं 1 किलो चांदी का छत्र तुम्हें चढ़ाऊंगा। सुन रहे हो आप लोग? मन्नत मांग ली उसने कि मैं अगर निकल गई, और संयोग से उसकी गाड़ी निकल गई वहाँ से। सेल टैक्स ऑफिसर ने छोड़ दी कि कोई बात नहीं, ले दे के उसने भी ले दे लिया। इधर भगवान को लेना देना हो गया, उधर उसको लेना देना हो गया, और वो गाड़ी आ गई। सुन रहे हो? और किसके उससे आशीर्वाद से आई? भगवान के आशीर्वाद से आई। हमने छत्र चढ़ा दिया, चढ़ गया छत्र। 1 महीने बाद फिर छापा पड़ा, पुलिस ने खोजबीन की कि भाई ये गाड़ी कहाँ निकली, कैसे निकली, पता करो। पता करा तो ये पता पड़ा कि ये गाड़ी तो चोरी की थी और इसकी थी। अब ऑफिसर को तो पकड़ लिया गया, सेल टैक्स ऑफिसर को। अब भगवान को, वो भगवान को पकड़ सकते कि नहीं? भाई क्यों नहीं पकड़ेंगे? वो कहेंगे, वो कहेगा तुमने किस किस को रिश्वत दी, तो वो कहेगा मैं भगवान को भी दी है, मेरा छत्र चढ़ा है, देखो इन्हीं भगवान के उससे मेरे यहाँ रिश्वत दी और इनकी उससे छूटा है मेरा छत्र, मेरा जो गाड़ी छूटी है। तो भगवान भी पापी हुए कि नहीं? भगवान का साथ देने वाला, पाप का साथ देने वाला तुमने अभी कहा है। जो पाप का साथ देगा वो, तुमने भगवान को भी पापी बना दिया कि नहीं? भगवान पापी नहीं है तो भगवान ने कभी कहा है नहीं, लेकिन तुमने अपनी हरकत से तुमने भगवान को क्या बना दिया? ऐसी मन्नत मांगोगे? सुनते चलो। अब इसको कहते हैं अपने यहाँ निदान बंद। इसको क्या कहते हैं? अपनी यहाँ निदान बंद क्या होता है? मतलब है भगवान मैं तेरी पूजा कर रहा हूँ, मैं तेरा विधान करूँगा, शांति विधान, तो तू मुझे ये दे देना। देखो मन्नत मांगना था ना तुमने जो गलत काम किया उसमें तुमने अपने भगवान को भी शामिल कर लिया। अदालत केस कर सकती है, वो छत्र उतार के लाओ और भगवान को भी ले आओ, क्योंकि भगवान भी इसमें शामिल है, क्योंकि ऑफिसर शामिल है। तो समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा? ऑफिसर शामिल है तो भगवान भी शामिल है। समझ लेना, केस हो सकता है। आप अपने पाप में अपने भगवान को शामिल मत करो, ये लोक मूढ़ता है। क्या है ये? इसको बोलते हैं निदान बंद। हमारे यहाँ हम जो मांगते हैं, कभी पेड़ से छाया मांगना पड़ती है। पेड़, आप पेड़ के नीचे खड़े हो, घना वृक्ष हो, उससे कभी कहते हो है भाई पेड़ मुझे छाया दो? तो भगवान से क्यों मांगते हो? भगवान तो पेड़ से बढ़ के हैं, वहाँ मांगना नहीं पड़ता बंधु, वहाँ तो मिलता है। और मांगा तो फिर वो भगवान क्या और हम भक्त क्या? अगर भगवान से मांगना पड़ जाए तो वो भगवान ही किस काम का? क्योंकि मांग तो मम्मी पापा से भी लेते हैं, वो भी दे देते हैं, तो इसका मतलब जो देगा वो भगवान हो गया। तो मम्मी पापा भी, मित्र देता है तो मित्र भगवान हो गया। सोचो तो आप क्या कर रहे हो? मांगना नहीं पड़ता, वो तो मिलता है वहां पर। आप करते चलो भक्ति, वहां पर मिलता चला जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रही बात? आपको गले उतर रही कि नहीं उतर रही? कुछ लोग को शायद ऊपर से तो नहीं जा रही इस बात को। वो दिखाना था, क्या हुआ? ला रहे जल्दी करो, नहीं तो 10-15 मिनट की तो चीज ही है वो। मेरा समय हो रहा है, 8 बज रहे हैं, बच्चों को फिर महाराज की क्लास भी लेना है। तो लोग मूर्ता तो नहीं करते हैं आप लोग? अच्छा, कोई झाड़ पे कुछ बांधता तो नहीं है? धागा बांधना, कुछ लोग इसको भी धर्म मानते हैं। धागा बांधेंगे और कहेंगे हमने भगवान को खुश कर लिया। सुन रहे हो आप लोग? फिर दूसरी चीज बांधते हैं, वो कोई कपड़ा बांधेंगे, कोई नारियल बांधेंगे, कोई नारियल फोड़ेंगे। करते तो नहीं हो आप लोग? कुछ लोग प्रसाद चढ़ाते हैं। हाँ, अब नमोगान बंद पढ़ के त्याग दो, अब नहीं करना आगे से। भूली विसार दे, आगे की सुध ले। अब तो आगे की लो। आप में से तो नहीं करता कोई लोग मुड़ता? हर मंदिर के आगे झुकना, कहीं गए तो हार न बजाना, क्योंकि वो भगवान है, कहीं बुरा ना मान जाए, कहीं हम जाएं एक्सीडेंट ना हो जाए। करते तो नहीं हो? नदी में
नहाते तो हो लेकिन धर्म मान के तो नहीं नहाते। धर्म मान के नहाना अलग है, वैसे नहाना अलग है। वैसे आप स्विमिंग पूल में भी नहाते हो, वहाँ भी नहाते हो, अलग बात है, लेकिन धर्म मान के नहीं नहाना कि ये धर्म मान के कि है तो हमारा धर्म है। ये धर्म हो ही नहीं सकता। ये है लोक मूढ़ता साजरे। कुछ लोग खड़े हो जाते हैं पैरों पर, एक पैर पे खड़े हो जाएंगे। कुछ लोग लोट लोट के चलते हैं, भगवान के मंदिर तक जाएंगे मन्नत मांगने के नाम पे। बात आपको समझ में आ रही नहीं आ रही? हाँ, हाँ, वो आप क्या मान के बनाते हैं? मांगलिक चिन्ह, ना कि धर्म मान के। हमारा उद्देश्य उसको धर्म मानना नहीं, कोई हमारा भगवान नहीं हो गया वो गाड़ी। हमारा उद्देश्य देखो, सुनो, उद्देश्य हो बदलते ही भाव बदलता है। हमने गाड़ी पे मान लो स्वस्तिक बनाया, गाड़ी पे हमने नमोगान मंत्र पढ़ा, कर लिया आपने। आपका गाड़ी को कोई देवता माना है क्या? नहीं। क्या माना है कि ये गाड़ी हम इससे अच्छी तीर्थ यात्रा करें, इससे हम गुरुओं के दर्शन करें, इससे हम अपने कार्य करें, इसलिए मंगल हो, एक्सीडेंट ना हो। सिर्फ हमारी मंगल भावना दी है, ना कि कोई हमने उसको गाड़ी देवता माना है। अरे धर्म मान के नहीं किया ना। ऐसे तो भाई बहन को भी तिलक लगाती है, नहीं लगाते? रक्षाबंधन के दिन मम्मी पापा को भी आप तिलक लगाते हैं, किस लिए? शुभ हो जाए आपका। जैसे आप पढ़ने के लिए जाते हैं तो आपके पिता माँ आपको तिलक लगा देती है, इसलिए तिलक लगा देती है कि जा बेटा तुम्हारा मंगल हो, ना कि कोई देवता मान के लगाती है। ये मांगलिक है। हमें ये समझना होगा, हमें दो भाग करना होगा, एक जीवन में मंगल के लिए और एक भगवान के लिए। तो हमें भगवान मान के नहीं करना है, हमें क्या मान के करना है? मंगल मान के करना है। तो मंगल मान के करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने अगर भगवान मान के कर लिया, मान लो तुमने दुकान में लगाया, दुकान कोई देवता है क्या? नहीं है ना। तो जब दुकान देवता नहीं है तो तुम्हारे लिए क्या मान के लगाना है उसको? मंगल मान के, कि सबका मंगल करे, मैं न्याय नीति से करूं, मैं किसी पे अन्याय ना करूं, मैं झूठा ना तोलूं, किसी से झूठ ना बोलूं, इसलिए करना है वो। समझ रहे हो कि नहीं? पीछे वाले को सच्चे देवसास गुरु समझ लो पहले क्या होता है, क्या तुम्हारा सम्यक दर्शन है। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो, नहीं तो मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। पूछो। नमोस्तु महाराज जी। जैसे हम आपने कहा कि धागा माइक नहीं है, काला धागा बांधना लोक मूर्ता है, तो अपन भगवान की मूर्ति को भी काला धागा बांध अवगित आवाज ओ, वो माइक दे दो ना, वो वाला का। आपको एक चीज समझना होगी, हम कहाँ क्या कर रहे हैं। आप सुनो, उनका प्रश्न मैं समझ गया, आपको प्रश्न पहुंचा देता हूं तक। हम काला धागा बांध देते हैं, उन्होंने कहा, हाथ में भी बांध लेते हैं, मूर्तियों पे बांध लेते हैं। तो धर्म मान के बांधते हैं कि नजर से बचने के लिए बांधते हैं? वो धर्म नहीं है ना। इसमें परिभाषा क्या है? जो क्रिया धर्म मान के की जाए। मैंने अभी कहा था ना, एक नदी में नहाना अलग बात है और नदी में पाप धुलते इसलिए नहाना एक अलग बात है। शरीर के लिए नहाना कि शरीर स्वच्छ बनता है इसलिए नहाना कोई धर्म नहीं है। ये तो रोज नहाते हैं। हाँ, बीमार होते तो नजर उतारते हैं, हम कहीं जाते हैं तो नजर उतार लेते हैं, कुछ हो जाता है तो धर्म मान के करते हैं कि अपने नजर उतारने के लिए करते हैं? धर्म तो नहीं है ना। अब ठीक होने के लिए तो डॉक्टर के पास भी जाते हैं, तो डॉक्टर के जाते तो क्या हम डॉक्टर को भगवान मान के थोड़ी जाते हैं? पहले समझ लो, जो क्रिया धर्म मान के की जाए, ये धर्म है, इससे मुझे पुण्य होगा, वो क्रिया क्या है? लोक मूढ़ता। जो क्रिया डॉक्टर मान के की जाए उसे क्या दिक्कत है? भाई आपने ये कहा कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो इंजेक्शन देगा और इनके पास जाऊंगा तो मेरी नज़र उतारेंगे। मैं ठीक दोनों से होता हूँ, मुझे तो ठीक होना, मेरा प्रयोजन ठीक होना है, धर्म मान के नहीं जाना है। मेरी मम्मी ने मेरी नज़र उतारी, क्या मान के उतारी? कि बेटा ठीक हो जाए।
डॉक्टर का काम, उसका काम किया, किसी ने कहा इंजेक्शन से ठीक होता है। ये एक प्रकार की तंत्र क्रिया है। कौन सी क्रिया है ये? तंत्र क्रिया बोलते हैं इसको। जैसे काला धागा पहन लेना, काला टीका लगा लेना, नजर उतार देना, ये तंत्र क्रिया है, धर्म नहीं है ये कोई धर्म नहीं है। ये एक प्रकार की तुम्हारे अंदर पॉजिटिव ऊर्जा देने का एक उनका तरीका है। आप काला धागा पहन लेते हो तो आपके मन में क्या आता है? आप नजर, बस आप पॉजिटिव ऊर्जा से भर गए, ऊर्जा से भर गए। तो अब आपको किसी की नज़र इसलिए नहीं लगती काला धागा पहले, इसलिए नहीं लगती, इसलिए नहीं लगती है कि आपके अंदर ऊर्जा आ गई, आपके अंदर वो पॉजिटिव सोच आ गई कि अब मैं ठीक हूँ। कभी कभी मैं बताता हूँ, कभी कभी डॉक्टर के पास बन जाते हैं तो डॉक्टर हमसे कह देता है, अरे चिंता क्यों करता है, कुछ नहीं है तुम्हें, सिर्फ थोड़ा सा सिर दर्द है, ये लो गोली, ठीक हो जाओगे। आधे ठीक हो जाते कि नहीं अपन? और डॉक्टर हमसे कह दे बहुत बड़ी बीमारी लग रही मुझे तो लग रहा है आप कुछ भी हो सकता है, मेले में चेक करो, अपन आधे में अधमरे हो जाते हैं उसी समय, अभी कुछ हुआ नहीं। हाँ पीछे वाले, अब माइक पीछे फटाफट देते चले जाओ भैया, मेरा समय अब हो रहा है। आपको जो पूछना था आप लेट पूछते हो। एक मिनट उन्हें पूछे लेने दो, और भी लोगों को अवसर दो। हाँ नमोस्तु महाराज जी। हाँ। महाराज जी, अगर हम नदियों को या नेचर को धर्म से जोड़ते हैं तो वो महाराज जी उसका एंगल ये हो सकता है ना कि हम लोग उसे, मूर्खता है वो। तो महाराज जी लेकिन प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी भी तो है। आजकल सिर्फ इंसान धर्म की सुनता है, बाकी कुछ भी बोलते रहो तो उन्हें समझ में नहीं आता। तो लोगों को ये, आप अंदर से तो ये कहो कि मैं लोगों को गलत रास्ता दिखा रहा हूँ लेकिन अच्छा करने के लिए दिखा रहा हूँ, आप ये तो कहो, ये तो मानो अंदर से आप एक्सेप्ट। और एक बताऊँ, आने वाले लोगों के लिए यही तो हुआ। अब इसकी परंपरा बता दो क्यों चली है, एक मिनट बता देता हूँ। नदी में नहाने की परंपरा क्यों चली, वृक्ष को क्यों पूजे गए, क्यों पर्वतों पर जाके किए गई। जब जब भगवान को केवल ज्ञान हुआ, नदी के किनारे हुआ, किसी वृक्ष के नीचे हुआ, ये तो सुना आपने, किसी पर्वत के पे से मोक्ष गए, जैसे सम्यक शिखर से मोक्ष गए, किसी वृक्ष के नीचे। तो जब वृक्ष के नीचे उन्हें केवल ज्ञान होता है तो वहाँ पर जो देवता लोग उनकी पूजा करने आते हैं तो एक निषिद्धि का स्थान छोड़ जाते हैं। निषिद्धि का स्थान का मतलब होता है वहाँ पर वो एक पैरों के निशान उनके उकेर जाते हैं वज्र की कील से। तो लोगों को ये समझ में आने लगता है कि ये वो पवित्र स्थान है जहाँ से भगवान मोक्ष गए या यहाँ से केवल ज्ञान हुआ। लेकिन इसके बीच में लोगों ने क्या करा, ये वृक्ष को ही पूजनीय मान लिया उन्होंने। उनकी गलती कहाँ हो गई, उन्होंने ये मान लिया कि इतने लोग वृक्ष को पूज रहे हैं, हम किसको पूज रहे थे। मान लो हम पर्वत पे गए, उन चरण चिन्ह को नमोस्तु किया, लोगों ने क्या मान लिया, ये पर्वत ही भगवान है, ये पर्वत ही इतना शुद्ध है। गलती कहाँ हो गई, सोच। तो ये गलत परंपरा डल गई ना। ऐसे अगर हमने नदी को, अगर ऐसे ही हमने लोगों के स्वच्छ करने के चक्कर में धर्म मान के अगर किया तो कितनी लोगों में हम भ्रम डाल जाएंगे। सोचो, आप विचार करो, धर्म के नाम पे ठगो नहीं लोगों को। आप स्वच्छता अभियान छेड़ो, आप अच्छा करो, लोगों के बारे में अच्छा सोचो, अच्छा विचार करो, तो आपको लोग प्रोत्साहन भी देंगे। और मान लो तुमने धर्म मान के कहा कि तो नदी स्वच्छ रखो, उसका काम नहीं हुआ तो नदी को कितनी गाली देगा, नदी में कितना कचरा डालेगा, क्योंकि मेरे तो कुछ हुआ नहीं, सब बेवकूफ़ बना रहे हो तुम नदी में। मुझे नदी में कह रहे थे अच्छा रखो, मैंने रखा और कुछ नहीं हुआ। कभी कभी अपने मन में भावना आती है ना कि मैं इतने नमोकार मंत्र माला पढ़ लिया, आज तो कुछ नहीं हुआ, इतना परेशान का मैं परेशान हूँ, तो हमारी नगोपार से भी आस्था उठ जाती कि नहीं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आप लोगों को। अभी समय मेरा, एक बहुत अच्छी चीज़ आपको दिखानी थी। अब आपके पास 2, 5, 10 मिनट हैं कि नहीं हैं। अब चाहो तो इसको, आपने कभी साईं के बारे में सुना है, जिनको आप भगवान मानते हो, उसका सत्य सुना है कभी, नहीं सुना। अब सुनो, अब तुम्हारी रिकॉर्डिंग चाहो तो बंद कर लो, हो गई बंद।